वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 एक्सफोर्ड मैथ न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। यानी आपने क्या करने हैं, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करना है, यानी इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है। 4x⁴ प्लस 81। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, आप लोगों को मालूम भी होगा ये फार्मूला। फार्मूला क्या है, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। a² प्लस b² प्लस 2ab। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये किस चीज़ के इक्वल आता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। एक ये फार्मूला है। इसी तरह एक फार्मूला आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं। पहले भी हम प्रीवियस क्लासेस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये फार्मूले दोनों आपको आने चाहिए। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 4x⁴ प्लस 81। अब देखिए मेरे पास ये जो 4 है ये होता है 2 का स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर मैंने 2 लिख दिया, और x⁴ है मैं इसको लिख देता हूँ x का स्क्वायर। और अब मैं बना लेता हूँ होल का स्क्वायर। यानी मैंने ये सारी चीज़ इसको मैंने a कंसीडर कर लिया। यानी अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये स्क्वायर इस 2 पे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, x⁴ बन जाएगा। तो मैंने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। यानी ये मेरे पास क्या है, a का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस लिखा। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, तो यानी ये b है। यानी ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब फार्मूले वाला क्या होता है, प्लस 2ab। अब यहाँ पर 2ab मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, यानी प्लस ये 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास क्या है 2x², ये a है, यानी 2x² ये क्या है a, ये a लिख दिया। इनटू b क्या है हमारे पास 9, तो ये मैंने 9 लिख दिया। अब देखिए मैंने इस चीज़ को खुद से ऐड किया है, तो मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको मैं खुद से माइनस भी करता हूँ। यही चीज़ क्या है, 2 इंटू 2x² इंटू 9। तो ये मैंने खुद से यहाँ पर प्लस भी किया था, और यही चीज़ यहाँ पर मैंने क्या कर दी, माइनस भी कर दिया। अब देखिए मैं इस फार्मूले को क्लोज कर देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बनता है। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूँ, a क्या है 2x², ये a है, प्लस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू क्या है 9, तो ये आ गया होल का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ तक तो मैंने क्लोज कर दिया, ये माइनस वैसे रहने दे, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को इस 2 से 4 हो जाएगा, 4 को 9 से ये आएगा 36, और साथ में क्या आएगा, ये x², तो ये आ गया 36x²। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर अगेन हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दें अप्लाइंग फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला है वो अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। वो फार्मूला कुछ ये है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये सारा a है, यानी ये ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म क्या है, a का स्क्वायर माइनस,
और ये 36 को मैं लिख सकता हूँ 6, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 6x होल का स्केयर। तो इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ। चलें, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने लिख लिया, ये 2x स्केयर प्लस 9, यानी ये a है, तो ये a का स्केयर माइनस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6, और ये x स्केयर मैं इसको x लिख देता हूँ, और ये मैंने होल का स्केयर लिख दिया। अब ये जो टर्म है ना, ये सारी टर्म, ये वाली, ये मेरे पास a है, और ये लाइन नहीं लगानी आपने, ये क्या है b, तो ये हो गया a का स्केयर माइनस ये माइनस b क्या है मेरे पास 6x। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये फार्मूला जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये होता है a प्लस बी। सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखें, अब मैं ये स्केयर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, a क्या है, ये सारा a है, तो यहाँ पर आप लिखें 2x स्केयर प्लस 9, और a आ गया, उसके बाद प्लस, ये प्लस का साइन लगा दिया, और b हमारे पास क्या है 6x, तो ये मैंने लिख दिया 6x, ये आ गया। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इंटू a माइनस बी। अब देखें a की वैल्यू लिखें, चले मैं ये सारी वैल्यू लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चले इसे 2x स्केयर प्लस 9, ये a आ गया, a माइनस b की वैल्यू क्या है 6x, तो ये आप चाहे 6x इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ब्रैकेट में लिखें और ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, ठीक है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको रीअरेंज कर दें, यानी रीअरेंज क्या करना है कि जो x वाली टर्म है वो पहले लिख दें और कांस्टेंट टर्म बाद में लिख दें। तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ, ये 2x स्क्वायर ये वैसे आ गया, फिर ये लिख दें प्लस 6x, और उसके बाद प्लस 9 ये आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये आ गया 2x स्क्वायर, ये माइनस 6 है, माइनस 6x प्लस 9, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, 9x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप रीअरेंज क्यों कर रहे हैं इसके। देखिए, ये 9 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये चीज स्क्वायर नहीं बनती। 1 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 का क्यूब 1 के इक्वल होगा। तो मैं इस वजह से इसको क्या करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया था ना, इसी वजह से इसको भी मैं कुछ स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये आ गया 9x की पावर 4, और फिर इस टर्म को लिखें आप, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 1, और मैंने इसको लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर। जस्ट रीअरेंज किया, इसको पहले ये लिख दिया, उसके बाद इसको लिखा, फिर ये लिख दिया, साइन एज इट इज रहे। साइन कब चेंज होते हैं, जब इक्वल्स के दूसरे एंड पे लेके जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 9 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, यानी ये 3 का स्क्वायर बनता है, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर। अब होल का ले लें स्क्वायर, यानी ये आ गया a का स्क्वायर। अब ये जो 1 है, ये प्लस वैसे रहने दें, तो 1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, यानी ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद होता है a क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर, ये a है, और b क्या है 1। अब देखिए, ये चीज मैंने खुद से अपनी तरफ से ये सारी टर्म मैंने ऐड की है ताकि फार्मूला बन जाए। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसी चीज को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, यानी ये 3x स्क्वायर इंटू 1, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये माइनस कर दिया। उसके बाद ये वाली जो टर्म है माइनस 3x स्क्वायर, इसको लिखता हूँ माइनस 3x स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, ये a है, तो ये a आ गया, और b की वैल्यू क्या है 1, तो ये लिख दिया प्लस 1। तो ये देखें ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक ये फार्मूला हो गया कंप्लीट, a प्लस बी
ये लिख दिया होल का स्केयर। और अब यहाँ पर कौन सी टर्म रह गई हमारे पास, एक ये टर्म रह गई, इनको मल्टीप्लाई करो, यानी ये माइनस, वैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 3 दा 6, और साथ में क्या है एक्स स्केयर। और जब इस यानी ये आ जाएगा 6x स्केयर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा 6, यानी देखो ना 2 3 दा 6 और ये एक्स स्केयर, ठीक है, ये क्या बन गया 6x स्केयर। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये -3x स्केयर, इसको एज इट इज लिख दें। इसके बाद क्या होगा, अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास 3x स्केयर प्लस 1, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको एज इट इज लिख दें। ये दोनों माइनस, देखें लाइक टर्म है, एक जैसी है, ये 6x स्केयर है, ये -3x स्केयर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 9, ये आ जाएगा 9x स्केयर। अब आपने क्या करना है, अब देखें हमारे पास ये a बन सकता है, यानी a का स्केयर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x होल का स्केयर, यानी इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ 3x स्केयर प्लस 1, इसको तो कुछ भी नहीं कहना, ये आपने वैसे लिख दे, ये आ गया माइनस। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और x वैसे लिख दें, और इसका ले लो स्केयर। वो क्या क्यों किया ऐसा, जब ये ब्रैकेट रिमूव करूंगा ये 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और ये स्केयर x पे भी आ जाएगा x स्केयर, यानी अब ये सारी टर्म, ये वाली सारी टर्म, ये क्या है a, यानी ये बन गया a का स्केयर, ये माइनस फार्मूले वाला, और ये क्या बन गया b, तो ये b का स्केयर। अब ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, a स्केयर माइनस b स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है। तो अब ये a है, a किसके इक्वल है हमारे पास, यानी ये चीज़ a है, तो अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब मैं राउंड ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखता हूँ, यानी a क्या है हमारे पास 3x स्केयर प्लस 1, ये a है, a आ गया। उसके बाद प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, इसको भी आप चाहे ब्रैकेट में लिख दो, इनटू a की वैल्यू a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है यही, यानी 3x स्केयर प्लस 1, ये है a, माइनस b की वैल्यू क्या है 3x, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला के मुताबिक हमने इसको ओपन किया है। अब आप इसे क्या कर दें, बस सिंप्लीफाई करना है आपने, कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर जब मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगा ना, तो ये आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 1 और उसके बाद प्लस 3x, ये आ गया, इनटू यहां पर देखें ये क्या आ गया 3x स्केयर प्लस 1 माइनस 3x। अब आप इसे रीअरेंज कर दे, रीअरेंज क्यों करना है, सबसे पहले आपने एक्स स्केयर वाली टर्म लिखे हैं, यानी वो ये है 3x का स्केयर, उसके बाद ये x वाली लिख दो प्लस 3x, फिर ये कांस्टेंट टर्म यानी 1 लिख दो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x स्केयर, ये लिखे माइनस 3x प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ रीअरेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं x की पावर 4 लिखता हूँ, उसके बाद प्लस 1 लिखें, और फिर हमारे पास क्या आ गया प्लस ये एक्स स्केयर लिख दो। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखें जो x की पावर 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्केयर और होल का स्केयर, उसके बाद 1 का भी स्केयर ले सकता हूँ, तो ये हमारे पास बन गया a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये जो टर्म लिखी हुई है प्लस एक्स स्केयर, इसको एज इट इज लिख दो, कोई इशू भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ a स्केयर प्लस b स्केयर, तो ये आ गया a का स्केयर प्लस ये है हमारे पास b का स्केयर, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x स्केयर, ये आ गया a, और b की वैल्यू है 1, तो ये 1 लिख दिया। अब ये चीज़ मैंने खुद से ऐड की है, इसको मैं क्या करूँगा माइनस भी कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यही वाली सारी टर्म। आपकी मर्जी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें या जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिख दो,
2x² इंटू 1 और ये वाला प्लस साथ में ये x² एज इट इज। अब ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को क्लोज कर दो तो ये क्या आ गया, a आ गया प्लस b की वैल्यू क्या है 1 होल का स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को x² से मल्टीप्लाई करोगे, 2x² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x² आ जाएगा और ये प्लस x² एज इट इज। अब यहां पर आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास टर्म एज इट इज आ जाएगी x² प्लस 1 माइनस, इन दोनों को माइनस करो, ये 2 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस x², यानी प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की, इस वजह से माइनस x² आ गया। तो अब आपके पास देखें तो ये वाली जो टर्म है, ये सारी टर्म, ये है a, ये ब्रैकेट के अंदर ये a है तो इसका ऊपर क्या है स्क्वायर, ये माइनस ये वाला, और b क्या है मेरे पास x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको आपने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, a की वैल्यू क्या है, ये सारा a है तो ये आ गया x² प्लस 1, ये a आ गया प्लस b की वैल्यू क्या है x, b x के बराबर है क्योंकि ये b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b x के बराबर है वो आ गया, इंटू a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है x² प्लस 1, ये a की वैल्यू है, माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू x है वो लिख दो। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको रीअरेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस 1 और साथ में प्लस x, ये आगे ब्रैकेट रिमूव की है, और जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करता हूँ x² प्लस 1 माइनस x। अब इसे आप रीअरेंज करें, रीअरेंज कैसे करना है x² वाली टर्म को, तो पहले ये x² लिखो, उसके बाद x वाली टर्म यानी प्लस x आ गया, फिर ये प्लस 1 और यहाँ पर देखें x² माइनस x प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, x की पावर 4 प्लस 3x² y² प्लस 4y की पावर 4, इसको भी रीअरेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये x का स्क्वायर बन सकता है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है और y की 4 को मैं लिख सकता हूँ y² का स्क्वायर। तो इसको भी आपने क्या करना है, रीअरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखें x4 प्लस ये वाली टर्म लिख दें 4y की पावर 4 प्लस इस टर्म को लिखें 3x² और y। अब आपने क्या करना है, x4 को मैं लिख सकता हूँ x के स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस अब इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2y² का स्क्वायर यानी a² प्लस b²। और उसके बाद यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो टर्म है इसको आप एज इट इज लिखें प्लस 3x² और ये y², इसको एज इट इज लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यानी ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ a² यानी ये आ गया a² प्लस ये b² है, इसको b² कंसीडर कर लो, a² प्लस b² प्लस फार्मूले वाला, ये 2 भी फार्मूले वाला, a की वैल्यू क्या है x², ये a आ गया, b की वैल्यू 2y², ये b आ गया। इसको मैंने प्लस कर दिया, इसी को मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, 4 ये देखें इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, x² और y² साथ में लिख दो, यानी ये x² और y², और ये वाला प्लस 3x² और y², ये एज इट इज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये फार्मूला क्या होता है, a यानी a प्लस b की वैल्यू क्या है 2y², यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये माइनस, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ये देखें
ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 रह जाएगा, यानी जस्ट माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह गया। अब मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखें ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल का स्क्वायर, ये आ गया माइनस, अब एक्स वाई होल का स्क्वायर इसको मैं लिख देता हूँ एक्स वाई होल का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये जो सारी टर्म है ना हमारे पास, ये सारी टर्म ए के इक्वल है, यानी ये सारी क्या है ए। इसको अगर मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ तो ये इसका क्या है ए का स्क्वायर, ये सारी ब्रैकेट के अंदर ये सर टर्म क्या है बी, तो ये माइनस ये, और मैं इसको बी कंसीडर करता हूँ तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये फार्मूला बन रहा है। अब आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप सोल्व करें तो यहाँ पर देखें ए क्या है, ये सारी टर्म ए के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये ए आ गया, ए प्लस बी क्या है एक्स वाई, ये बी है, ठीक है, इनटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये क्या है ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है एक्स वाई। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको रीअरेंज कर दें, तो ये हमारे पास, मैं इसको पहले लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ तक भी रहने दें, ठीक है, अगर इस टर्म को पहले लिखना है फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।